हेलो बता, नमस्कार। भाई वीरेंद्र, स्वागत है आप सभी का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम दो चीज़ों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में कैसे तुलना करते हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं। कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी हो सकती है, कोई चीज़ कम बड़ी हो सकती है, ज़्यादा महंगा कम महंगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले एक चीज़ हम पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसको आपने देख लिया है कि हम एडजेक्टिव्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव अब तक आपको अच्छे से मालूम है कि सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के जिसके साथ भी वो आते हैं उसके नंबर और जेंडर के हिसाब से, अगर वेरिएबल है तो बदलते हैं, और अगर वेरिएबल नहीं है तो सिर्फ नंबर के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको देखते हैं। जैसे एल ए गोर्दू mas ela é magra, eles são gordos mas elas são magras, os meus patrões são simpáticos mas os colegas são antipáticos, o João é forte mas a Joana é leve, है ना। तो कई बार हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं कोई विरोधाभास भी बताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, है ना। O João é forte mas a Joana é leve. Ele tem 20 livros mas não tem bons óculos. O local do meu trabalho é perto da minha casa mas a escola do meu filho é longe, है ना। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव्स को देखा, एडजेक्टिव्स कैसे बदलना है उसको देखा, है ना। कॉन्ट्रास्ट के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको देखा हमने। अब आगे है कि हम जब कोई चीज़ किसी चीज़ से ज़्यादा या कम है ना, कोई चीज़। जैसे यहाँ पहला एग्जांपल है, एल ए माइस गोर्दू दुक एला, है ना। वह उस औरत से, उस लड़के से ज़्यादा मोटा है ना। तो एल ए माइस, तो उस केस में हम क्या, हमें जब हम से ज़्यादा, से अधिक, से कम के लिए तो हम तो आमतौर पे ज़्यादा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, माइस। और कम के लिए मेनुस, है ना। तो एल ए माइस, और माइस के बाद क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दुख, है ना, अधिक, जो है माइस दुख है। उसके बाद जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, है ना। जैसे हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं शी से, एला से, है ना। तो इसी सेंटेंस का उल्टा मतलब हो सकता है कि एलाई माइस मागरा दुख एल, वो उनसे, उस आदमी से, उस लड़के से ज्यादा पतली हैं, अधिक पतली हैं, है ना। तो एल são mais gordos do que elas, elas são mais magras do que eles, o João é mais inteligente do que a Joana। तो यहाँ पे भी ये ध्यान में रखना है कि जैसे गोर्दू, मागरा, गोर्दुस, मागरस, है ना। तो एडजेक्टिव्स यहाँ पे भी बदलेंगे अगर बदलने वाले होंगे तो, ठीक है। और एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा, माइस। लेकिन अगर कभी हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे os portugueses comem mais bacalhau do que os espanhóis, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि वर्ब के बाद ये माइश आएगा, और, है ना। तो दू के यहाँ पे तुरंत नहीं आता, ठीक है। तो दू क्या ज़्यादा खाते हैं वो चीज़ आ जाती है, और उसके बाद किससे ज़्यादा, ठीक है। os portugueses são mais fortes do que os espanhóis, ठीक है। तो mais do que एक साथ आता है जब हम सिर्फ adjective इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है que os adjetivos variáveis concordam com o número e género do objeto. O adjetivo aparece depois de mais ou menos, mas no caso de ser relacionado com o verbo, usa-se mais do que, menos do que। वो मुझसे ज़्यादा बोलता है, वो मुझसे कम बोलती है, तो बोलना है यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो वर्ब्स के केस में क्या है, है ना। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे, हाँ, कॉमन माइस, है ना। तो माइस और बीच में क्या चीज़ ज़्यादा खाते हैं वो आ जाएगी, और उसके बाद दुख। और अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद वहाँ पे एडजेक्टिव आता है। और एडजेक्टिव अगर वेरिएबल है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेगा, ठीक है। कुछ जो है कि रूल आमतौर पे ये है कि जो रेगुलर हैं, जैसे बुनीतू है तो माइस बुनीतू, माइस बुनीता, माइस बुनीतुस, माइस बुनीतस, है ना। पेकेनू है, माइस पेकेनू, माइस पेकेना, माइस पेकेनस। तो ये ऐसे चलते हैं, माइस इंटेलिजेंट, माइस इंटेलिजेंटस, है ना। इरेगुलर जो है कि अगर माइस के साथ बाई का फॉर्म आएगा कभी भी कहीं भी, तो वो क्या हो जाएगा, कैसे बदल जाएगा, मिल्योर या मिल्योरस। माल, माओ, माउस, माँ, मास, ये सब आएंगे अगर माइस, और ये कंसेप्ट होगा तो किस में बदल जाएगा, प्योर सिंगुलर में, प्योरिस प्लूरल में। और माइस और ग्रांड, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मयोर या मयोरिस में। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, a minha casa é mais grande do que a tua। तो जैसे ही माइस ग्रांड वाली बात आई, ये इक्वेशन बना, तो ये किस में बदल जाएगा, मयोर में। a minha casa é maior do que a tua, ठीक है। तो इसको भी बहुत, ये और खासकर ये जो तीनों हैं काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जहाँ पे हम कम की बात करते हैं, है ना। तो ये गानी मैंने तू, मैं तुमसे कम कमाता हूँ, या मेरी सैलरी
जो है menor do que o teu, ठीक है? Eles são menos eficientes do que os meus amigos, है ना? Eu trabalho menos horas do que o João, मैं जुआओं से कम घंटे काम करता हूँ, तो eu trabalho menos horas do que João। कहने का मतलब o João trabalha mais horas do que eu, ठीक है? Nós não somos menos गनाnciosos, ठीक है? हम भी कम लालची नहीं हैं, या हम लोग भी कम लालची नहीं है, अगर ऐसा भी कुछ बोलना हो तो वहाँ पे भी हम menos का इस्तेमाल कर सकते हैं, या mais का, ठीक है? O meu abono da família é menos do que a do João, ठीक है? तो abono da família आमतौर पे कोई परिवार जो मिनिमम सैलरी से नीचे है, या ठीक है, ओवरऑल जो उनका स्केल बनता है वो 1 2 या 3 तक है, तो सरकार की तरफ से उनको एक सब्सिडी मिलती है, अबोनू मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो उसको बोलते हैं अबोनू। Os meus impostos são menos do que o meu supervisor ou patrão ou chefe, ठीक है? तो आमतौर पे जो बॉस है, सुपरवाइजर है, मालिक है, वो ज़्यादा कमाता है तो ज़्यादा उसको टैक्स देना है, हम कम कमाते हैं तो हमें कम देना है, ठीक है? तो ये एक और है जो कंपैरिजन तो है, लेकिन कंपैरिजन बराबरी का है, ठीक है? कि मैं उतना ही लंबा हूँ जितने कि आप, जैसे पहला सेंटेंस है, एले ताऊ आल्तो como eu, है ना? अगर हम किसी लड़की की बात करें, जुआना की, तो a Joana é tão alta como a Carla, वह उतनी लंबी जितनी कि कार्ला, ठीक है? तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ताऊ como, ताऊ के बाद एडजेक्टिव आता है, como के बाद किससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो आता है। Eles são tão eficientes como os meus amigos. Eu trabalho tão bem como o João. Nós não somos tão gananciosos como os outros. A comida portuguesa é tão boa como a comida italiana. Os meus pais são tão velhos como os vossos pais। तो जो चीज़ें यहाँ ब्रैकेट में हैं, ये वो चीज़ें हैं, कई बार पुर्तगाली इनको बोलते नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट से समझा जाता है ना? कि हम लोग उतने लालची नहीं हैं जितने कि और दूसरे, हम लोग उतने लालची नहीं हैं, हम जितने कि और जितने कि दूसरे, हम ये नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये अंडरस्टूड होता है। तो पोर्चुगीज में भी ऐसा हो सकता है ना? कि पुर्तगाली खाना उतना ही अच्छा है जितना कि इटालियन खाना। तो खाना आप बोल भी सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? तो कई बार कई चीज़ें कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ जाती हैं। मैंने यहाँ जानबूझ के इसको ब्रैकेट में रखा है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में रखने का मतलब है आमतौर पे पुर्तगाली इसको बोलते नहीं, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि कहीं पे भी आप कोई चीज़ किसी से आपको ज़्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, वहाँ पे अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उसमें ये बहुत काम की चीज़ हो जाएगी, ठीक है? तो इसको 1 2 बार देखें, आप कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है? तब तक के लिए फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए muito obrigado, adeus, नमस्कार।